नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सीटेट फर्स्ट पेपर के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं तैयारी। नोटिफिकेशन भी जल्दी से जारी होने वाला है और आप लोग भी अपनी तैयारी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए जिससे कि आपके अच्छे नंबर इसमें आ सकें। तो अगर आप सीटेट या फिर किसी स्टेट लेवल एग्जाम में टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक है समाजीकरण के तत्व। समाजीकरण वाला टॉपिक ये पिछली 2-3 वीडियो से चल रहा है, अब ये एंड होने वाला है, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पियाजे के अनुसार एक चीज़ समाजीकरण के बारे में बताया गया है। किसी बालक के समाजीकरण में उसके परिवेश एवं वातावरण का मुख्य योगदान होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्व या कारक निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से तत्व हैं, वो यहाँ पर इन्होंने बताए हैं। तो देखते हैं। पहला इन्होंने जो यहाँ पर कारक बताया है, जो पहला तत्व है स्कूल। तो इसमें क्या बोला है, किसी बालक का समाजीकरण परिवार के अलावा स्कूल से भी होता है, जाहिर सी बात है, जिसे द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं। तो द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत कौन आता है? स्कूल। ठीक है, ऐसे कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि द्वितीयक समाजीकरण में कौन आएगा, विद्यालय आएगा, इसको घर आएगा, क्या कहते हैं, पास पड़ोस आएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें मालूम हो जाती हैं इससे। परिवार के बाद बच्चे का समाजीकरण करने में विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालक अपने परिवार के बाद सबसे ज़्यादा वक्त स्कूलों में बिताता है, जाहिर सी बात है। वे अपने दोस्त बनाते हैं, चीज़ों के बारे में जानना सीखते हैं और दुनिया में अपनी जगह को पहचानना और समझना सीखते हैं। एक बालक अपने जीवन में बहुत बाद तक स्कूल के शिक्षकों और साथ में पढ़ने वालों के व्यवहार और नज़रिए से काफ़ी प्रभावित रहता है। भाई देखो, जो हमारा शुरुआत का स्कूल होता है ना, और शुरुआत के साथी होते हैं, उनका प्रभाव हमारे पास लगभग बहुत लंबे समय तक है, जीवन भर हम कहते हैं प्रभाव पड़ता है कि क्या हमने उस दौरान सीखा है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समाजीकरण के लिए। इसलिए मूल्यों और चेतना के स्तर पर बच्चा कैसा बनेगा, इसमें उसके स्कूल की शिक्षा प्रणाली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्कूल में विशिष्ट गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए ताकि सक्षम और विभिन्न अक्षमताओं को झेल रहे बच्चे एक साथ उसमें भाग ले सके। यह सबको सिखाने एवं समाजीकरण के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं, अगला तत्व इसमें क्या है। अगला तत्व है संचार माध्यम। तो इसमें देखते हैं, एक बालक अपने परिवार एवं समुदाय के साथ संबंध स्थापित करने के लिए आधुनिक संचार माध्यमों जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल तथा इंटरनेट का प्रयोग करता है। ठीक है, देखो संचार माध्यम आजकल ये मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो गए, इसके बिना तो बात नहीं बनती। वह टेलीविज़न, सिनेमा, रेडियो जैसे संचार माध्यमों द्वारा बहुत कुछ सीखता है, समझता है। ये सभी माध्यम बालक के समाजीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, नॉर्मल सी बात है, आपको केवल यहाँ पर ये हेडिंग को ध्यान देना है। जो मैं यहाँ पर हेडिंग बता रहा हूँ, जैसे संचार माध्यम बता, ये हेडिंग ध्यान देना, थोड़ा सा इसके बारे में जो मैंने लिखा है ये समझना है, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम मालूम ही है, पर थोड़ा सा हम फ्लो में जब चलते हैं तो हमारा काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट, और वो फायदा देता है। देखिए, अगर हम सीटेट का एग्जाम देखें या कोई भी टेट का एग्जाम देखें तो वहाँ जो क्वेश्चन होते हैं वह लगता है हमें सब कुछ आता है, परंतु हम उसके बारे में अपनी सोच क्या रखते हैं वो डिपेंड करता है। तो ये जो मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, इससे आपकी वो सोच डेवलप होगी कि हाँ, इसको इस तरह सोचना चाहिए, वरना क्वेश्चन तो सबको आते हैं और वहाँ चारों के चारों ऑप्शन भी एक जैसे दिखते हैं। तो ये आपको बस यहाँ से मेरे साथ पढ़ के थोड़ी सी सोच डेवलप होगी कि हाँ भाई, ऐसा ऐसा चल रहा है, इसका मतलब हम ऐसे करेंगे। और बाकी हम क्वेश्चन जब करते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला संचार माध्यम मैंने बढ़ा दिया, वंशानुक्रम देखते हैं। बालक को कुछ शारीरिक गुण जैसे कि लंबाई, भार वंशानुक्रम के अनुसार मिलते हैं। इसी तरह संवेग, सहानुभूति जैसे मानसिक गुणों में भी इसकी भूमिका होती है। ये सभी तत्व या कारक बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में उपयोगी हैं। ठीक है, देखो वही नॉर्मल सी बातें हैं, बस थोड़ा थोड़ा अगर इसमें साथ में बने रहते हैं तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें काफ़ी हद तक क्लियर होते हैं। जैसे समुदाय है, तो समुदाय का भी भाई बहुत योग होता है यहाँ पर समाजीकरण में। क्यों? क्योंकि संस्कृति, परंपरा वगैरह सब कुछ इसी में मिलती है। जैसे मैंने लिखा भी है, एक बालक अपने समुदाय की प्रथाओं एवं परंपराओं, संस्कृति, कला, साहित्य, जाति धारणाओं से प्रभावित होता है। समुदाय के विभिन्न साधनों द्वारा उसका समाजीकरण होता है। एक बच्चे या शिक्षार्थी के समाजीकरण को उसके दोस्त, मनोरंजन केंद्र तथा धार्मिक समूह सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। हमारा समाज भी बहुत प्रभावित करता है बच्चों को। पालन पोषण की बात करें तो एक शिशु को उसके अभिभावक जिस प्रकार का पालन पोषण देते हैं उसी के अनुसार उसमें भावनाएं एवं अनुभूतियां विकसित होती हैं। यदि किसी शिशु का पालन पोषण ठीक तरीके से नहीं हुआ है तो उसमें समाज विरोधी आचरण दिखाई देता है। जो समाज में या असामाजिक तत्व बन जाते हैं ना, ये भी पालन पोषण पर निर्भर करता है। आस पड़ोस, बालक का पड़ोस उसके लिए बाहरी परिवार की तरह होता है। देखिए, सबसे पहले अपना परिवार, फिर जस्ट बगल वाला। अब बगल वाले तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं बच्चे को, ये आप समझ ही गए होंगे किस तरह से कर देते हैं।
वह पड़ोसी के साथ भी समय बिताता है और उनके सांस्कृतिक व्यवहार गुणों से प्रभावित होता है। बालक के व्यक्तित्व विकास एवं सामाजिकरण में पड़ोसियों का भी योगदान होता है। ये तो बहुत ज़्यादा होता है, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। सहानुभूति, बालक की सीखने की प्रक्रिया एवं गलतियों के प्रति यदि अभिभावक एवं शिक्षक सहानुभूति रखें तो उसमें अपनत्व की भावना विकसित होती है। अपनत्व ना अपनापन, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप वह अपनों के बीच अंतर करना सीख लेता है। भाई कौन उसे डांट रहा है, कौन उससे प्यार से बात कर रहा है, कौन उसकी गलतियों को सुधार रहा है, कौन गलतियां होने पर पटापट लगाया जा रहा है, पेल रहा है, उसको सब दिख जाता है, बच्चे को समझ में आता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह उस व्यक्ति पर भरोसा करता है। देखो, अगर आप किसी का साथ देते हैं ना, लंबे समय तक बराबर साथ देते हैं, तो उसका आप पर भरोसा बन जाता है। और भरोसा बनाने से ही बनता है, और तोड़ना बहुत आसान होता है, पता ही है, बनाना मुश्किल होता है, लेकिन ये धीरे 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 बनता है, ठीक है। जो उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं उस पर भरोसा भी करता हो। इस तरह समाज में उसी समूह या संस्कृति से जुड़ता है जो उसे अपने लगते हैं, ठीक। तो हम सहानुभूति को प्रमुख तत्व के रूप में मान सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है निर्देश। एक शिशु बाल्यावस्था में वही कार्य करता है जो उसे निर्देश दिया जाता है, जैसे बड़ों को प्रणाम करना, अपनी वस्तु दूसरों को देना। इस प्रकार से अभिभावक या शिक्षक के निर्देशानुसार उसमें सामाजिक व्यवहार की दिशा तय होती है, ठीक। अगला देखते हैं सहकारिता। सहकारिता अर्थात आपसी सहयोग, ठीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा बालक में सामाजिक कार्यों एवं संस्कृति की समझ विकसित होती है। एक बालक जब दूसरे व्यक्तियों से सहयोग पाता है तो वह भी सहयोग देना आरंभ करता है। भाई जब आपका कोई सहयोग करेगा तो आप भी तो किसी और का सहयोग करोगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। जैसे एक बालक को जब सहपाठी अपनी पुस्तक देता है तो वो भी अपना सामान उसे साझा करता है। भाई देखो क्या होता है, कभी दो बच्चे इकट्ठे बैठे हैं, उनमें से एक किताब नहीं लाया तो दूसरा कहता है चल तू भाई आज मेरी किताब में देख के पढ़ ले, और दूसरा अगर पेंसिल नहीं लाया और इसमें पेंसिल हो एक्स्ट्रा तो कहा चल तू भाई मेरी पेंसिल इस्तेमाल कर ले। तो ये सहयोग की भावना भी यहाँ पर बढ़ती है और होनी भी चाहिए सहयोग की भावना। अगला है आत्मीकरण। बालक में आत्मीकरण की भावना अभिभावक, परिवार तथा पड़ोसियों के सहानुभूति पूर्ण व्यवहार से विकसित होती है। आत्मीकरण द्वारा बालक उन आदर्शों को अपनाने लगता है और इस तरह से सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगला है पुरस्कार तथा दंड। बालक जब सामाजिक मान्यताओं या संस्कृति के अनुसार कार्य करता है तो उसे शाबाशी या पुरस्कार दिया जाता है। इस तरह जब असामाजिक कार्य करता है तो उसे दंडित भी किया जाता है। इस तरह शिक्षार्थी या बालक का सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। खेलों द्वारा सामाजिकरण, तो इसमें बालक को खेलों द्वारा रचनात्मक तथा खुद को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। वह समूह में कार्य करने का महत्व, आदान प्रदान करना, नेतृत्व करना सीखता है। अन्य बच्चों के साथ खेलने से वह अपरिचितों के साथ सहयोग करना सीखता है। मतलब देखो, खेलों से बहुत फायदा मिलता है। अपरिचित के साथ आप किस तरह सहयोग करते हैं, किस तरह से उसके साथ व्यवहार बनाते हैं, ये भी डिपेंड करता है। तो बालक के विकास में, सामाजिकरण में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको सामाजिकरण के तत्वों के बारे में बताया और मैक्सिमम चीज़ें आपको मालूम होती हैं। बस आपको एक रूटीन में चलना है। रूटीन में चलते चलते आप स्वतः ही क्वेश्चन के आंसर सही देना सीख जाएंगे और आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा है काफ़ी हद तक हमें आता भी था और काफ़ी हद तक हमारे अंदर बदलाव भी हुआ। मतलब एक तरह से हम भी विकसित हुए हैं। तो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।